अनंतनाग जिले के कापरान क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में लोग आधुनिक समय में भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जो यहाँ के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके इलाके में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है और अधिकारी उनकी तकलीफों पर मूक दर्शक बने हुए हैं। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। लेकर आई हूं जम्मू कश्मीर की ये खबर। लोगों ने कहा कि पर्याप्त सड़कों और पेयजल सुविधाओं के अलावा अन्य कोई बुनियादी नागरिक सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन आए दिन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर इलाके में सड़कें पहुंचा दी गई है और जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है। जमीनी स्तर पर नौगेम नाड ससखुंदा एक मृग तृष्णा साबित हो रहा है और यहाँ रहने वाले लोगों को गंभीर मानसिक विकलांगता का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने गुलाम अहमद मीर, सैयद फारूक अंद्रामी और पीर शाहबाज को भी दोषी ठहराया और कहा कि उन्होंने भी चुनाव के दौरान गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ किया। इलाके के निवासियों का कहना है कि उन्हें कुएं से पीने का पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके अलावा बिजली की खराब स्थिति के कारण लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आश्वासनों के अलावा आज एक जमीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों ने उपराज्यपाल, प्रशासन और जिला विकास आयुक्त सैयद फरकुद्दीन हमीद से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। अहमद है और मुश्किलात को पहले छोड़ो, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद हिलाल साहब का, क्योंकि आज तक तकरीबन मैं इस वक्त 30 साल का हूँ। मैंने 30 साल में आज तक इधर किसी को नहीं देखा जो कि इधर के लोगों के जो मुश्किलात है, मामलात है वो सुने। किसी को नहीं देखा। अगर आया भी कोई यही मोबाइल मीडिया वाला, वो किसी चमचे के पीछे पीछे आया, किसी खड़पेंच के पीछे पीछे, बस बाकी लोगों के हाल जानने के लिए आज तक इधर कोई नहीं आया। और सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे गाँव की तरफ से, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप बहुत तरक्की करें और आगे जाए, क्योंकि आप गरीबों की आवाज़ बनते हैं, हम जैसे लोगों की आवाज़ बनते हो आप। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आप भी सर उधर त्राजन से आए, इधर पहुंच गए, तो आपको कितनी दिक्कत हुई वो तो आपको पता ही है। तो जब आम पेशेंट होता है कोई, उसको चाहे कंधे पे उठाएंगे, चारपाई पे उठाएंगे तो चलेगा, या नीचे से राशन गोड़ों वोड़ों पे लाद के तो लाते हैं हम, लेकिन आप सोचिए सर, माँ बहन वाले तो सभी है। जब कोई मिसाल इन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उसको ना कंधे पे उठाया जा सकता है, ना चारपाई पे उठाया जा सकता है। मैं आपको मिसाल एक देता हूँ, हमने इधर हमारी एक बहन थी, जब उसको दर्द स्टार्ट हुआ तो शाम के 8:30 बजे इधर से निकल के हम कपरन 1:30 बजे रात के पहुंचते हैं, उसको ऐसी हालत हुई है हमारी। तो अब आपकी वसादत से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश यही है कि अगर हमारे जितने भी बेसिक फैसिलिटी, तो रोड होती है, उसके बाद आपने देखा पानी का क्या हाल है इधर। आज आप देख लीजिए पीछे मस्जिद पाक तामीर हो रहा है, 24वीं इस वक्त 2024 चल रहा है, लेकिन अभी भी हम मिट्टी में काम कर रहे हैं इधर। वजह यह है कि अगर हम 1000 का वो ये सैंड रेत का एक ट्रैक्टर लाते हैं, 5000 इधर घोड़े वाले लेते हैं चढ़ाने में, उतनी दिक्कत होती है हमें। तो इतनी, इससे भी ज्यादा बहुत सारी परेशानी इधर पानी की है। एजुकेशन सेक्टर जो है, 2 स्कूल है, 2 स्कूलों में 3 टीचर है। अब वो मिलजुल के एक दोनों स्कूलों को एक ही बनाया है, मिलजुल के करते हैं। यहाँ बिजली का देखो, सब कुछ पूरा समझो जितना भी सिस्टम है पूरा इधर खराब है, इधर कुछ है ही नहीं बेसिक फैसिलिटी। सर बिल्कुल सर, वादे किए हैं, बिल्कुल जितने भी वादे किए हैं सब खोखले किए। आज आए, खा के चले, उधर का कुछ नहीं रहे, इधर का ही खा के चले गए। मिसाल में देता हूँ आपको, जो भी इधर आया गाँव वालों ने मिल बांट के, चाहे फंड किया, क्या किया, गोश्त ऐसे ही रोटियां वगैरह बना के उनको खिलाए, और उन्होंने पूरे बड़े बड़े वादे किए। इतने अंबार जो उनका वो लिस्ट बड़ा बड़ा सामने रखा, जो आज तक हमने ना देखा है, ख्वाब में भी नहीं देखा है। उतने उतने बड़े वादे किए थे उन्होंने, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। तो आप क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहता हूं कि आपकी वसादत से, कि आप यहाँ तक तो पहुंचे हो, अब मैं आपकी वसादत से यही चाहता हूं कि ये बात आला हुकाम तक पहुंचनी चाहिए। जो भी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे ये गवर्नर साहब है, DC साहब है, ये SDM साहब है, जितने भी इस वक्त हमारे जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव्स है, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए और हमारे इन मुश्किलात का इजाला होना चाहिए। मेरा नाम है जोशी बानू, हम रहते हैं नौगमनाड़ में। यहाँ पर बहुत मसाइल है, पानी का मसला जो आपने देखा अभी तक, सब लेडीजें कहाँ से कहाँ पहुंचा रही थी पानी। उसके बाद हमें रोड का मसला है,
जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें कोई बीमार होता है, कभी कुछ होता है। और हमारे जो ये बच्चे हैं, इन्होंने 8th पास करके स्कूल इसी वजह से छोड़ा, क्योंकि कपरन जाना पड़ता था, कभी बारिश होती थी, इनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल खराब होती थी। फिर जब ये स्कूल में जाते थे, उधर जो हेड टीचर थे, हमारे लेक्चरर थे, वो उनको डांटते थे कि आप कहाँ की जंगल से आए हैं, हम तुम्हारी वर्दी पूरी खराब है, तो निकलो यहाँ से। इसकी वजह से जो ये बच्चे आप देख रहे हो, बच्चियां, इन सब ने 8th पास करके स्कूल छोड़ा। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनिस्टर आए, जहाँ तक कि गुलाम मोहम्मद मीर साहब 12 साल रहे, खाली वादे किए, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। जहाँ तक उसके बाद रहे हमारे शाहबाज साहब, बहुत सारे वादे किए, मगर सब खोखले। इंद्राबी साहब, वो हमारे घर में आए और हमने उनको बोला कि हमें ये मसले हैं, आप कुछ करो। उन्होंने क्या बोला, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी बहुत सारा कर्जा है, जब कर्जा खत्म होगा तब हम गांव के काम करेंगे। तो उसके बाद फिर बहुत सारे आए वोट ढूंढने वाले, तो मगर किसी ने कुछ नहीं किया। तो आप क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि आपकी वसादत से हमें कुछ मिलना चाहिए, इस रोड का मसला आगे पहुंचना चाहिए, पानी का। हमारे बच्चे भी पढ़े, इनके भी कुछ अरमान है, ये भी कुछ बने, तो मगर यहाँ कुछ नहीं होता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24 न्यूज।